छोटे बच्चे इस वीडियो को ना देखें क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जो है तो देवी का मंदिर, लेकिन यहाँ पर देवी की मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि उसकी बजाय यहाँ पर फीमेल ऑर्गन ऑफ जनरेशन की पूजा की जाती है। इसको संस्कृत में योनि कहते हैं। इस मंदिर की एक काफी प्राचीन और रोचक कथा है, और उससे भी ज्यादा रोचक बात तो ये है कि श्रद्धालु ऐसा मानते हैं कि इस मंदिर में रखी गई देवी की योनि का जब महीना आता है तब इसमें से खून निकलता है और यहाँ पर मौजूद ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल रंग का हो जाता है। और आपको इंटरनेट पर इस लाल पानी के काफी सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, लेकिन इसी कहानी का दूसरे धर्म के लोग मजाक बनाते हैं। और साइंस तो ये कहता है कि इस नदी का ये जो पानी लाल रंग का हो जाता है ना, इसमें किसी देवी का हाथ नहीं है, बल्कि एक बड़ा ही सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है। इस मंदिर के ऊपर महिलाएं इल्जाम लगाती है कि यहाँ पर देवी के साथ साथ भारत देश की हर महिला का अपमान भी किया जाता है। तो बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं कामाख्या देवी के मंदिर के बारे में। अब तुम बोलोगे आ गए गौरव भाई फिर से हमारे सनातन हिंदू धर्म को साइंस के साथ जोड़ने के लिए। देखो, साइंस की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस मंदिर की ये जो कहानी है क्या ये सच है। साथ ही इस मंदिर पर जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं उनका भी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ये भी बताऊंगा कि साइंस इस लाल पानी के बारे में जो फैक्ट बताता है वो सच है या फिर ये सारे दावे खोखले हैं। तो भैया, कामाख्या मंदिर के बारे में आपने आज तक यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस देखे होंगे ना, वो सारे वीडियोस एक तरफ और आज का ये वीडियो एक तरफ, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जिसे जानने के बाद आपका भी दिमाग घूम जाएगा। तो यार बस आई थी, इतना इंट्रो काफी है। मुझे तो लग रहा है कि आधा वीडियो इंट्रो में ही निकल गया है। तो यार जल्दी से शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। देखो, यहाँ पर एक्चुअली में योनि की ही पूजा की जाती है। यहाँ पर कोई मिसकंसेप्शन नहीं है जैसा कि शिवलिंग के मामले में होता है। दूसरे धर्मों के लोग मजाक उड़ाते हैं हिंदुओं का कि ये लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, और यहाँ पर लोग लिंग का एक गलत मतलब निकालते हैं, जबकि एक्चुअली में लिंग एक सिंबलाइजेशन है। ये वो नहीं होता जो बाकी लोग सोचते हैं। तो बहुत से लोग जैसे शिवलिंग का गलत मतलब निकालते हैं, वैसे ही बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि कामाख्या देवी के मंदिर में जिस योनि की पूजा की जाती है वो कोई योनि नहीं है, बल्कि वो एक सिंबलाइजेशन है, उसका कुछ और मतलब निकलता होगा। लेकिन रियलिटी कुछ और है। इस मंदिर में एक्चुअली में देवी की योनि की ही पूजा की जाती है, और जब इस देवी की योनि का महीना आता है तब यहाँ पर मौजूद ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल रंग का हो जाता है। 3 दिन के लिए मंदिर को बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद किसी भी श्रद्धालु को दर्शन करने की अनुमति नहीं होती। तो अब इस मंदिर पर लगते हैं एलिगेशंस के यहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है, यहाँ पर देवी का भी अपमान होता है कि उनको 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, उनको अपवित्र माना जाता है। तो देखो, जिनको नहीं पता है, पुराने जमाने में इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों के पास साफ सफाई की इतनी सुविधाएं नहीं थी, और संयुक्त परिवार हुआ करते थे जहाँ पर घर की महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड होता था। तो जब उनके पीरियड्स आते थे तब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और उनको आराम की जरूरत होती थी, इसीलिए उन्हें आराम की सलाह दी जाती थी, उन्हें घर के कामों से फ्री कर दिया जाता था। लेकिन ये चीज धीरे धीरे समय के साथ बदलती गई, क्योंकि लोग इस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं जानते थे। अपनी अज्ञानता की वजह से उन्होंने स्त्री को अछूत मान लिया। तो ये जो पीरियड्स के टाइम में स्त्रियों को किचन में नहीं घुसने देते थे, मंदिर में नहीं घुसने देते थे, कोई काम नहीं करने देते थे, उसके पीछे का लॉजिक तो ये है कि उनको फ्री कर दिया जाता था, उन्हें छुट्टी दे दी जाती थी ताकि वो आराम कर सके। लेकिन समय के साथ साथ इस चीज का रूप बहुत ज्यादा बदल गया और बिगड़ गया। और रही बात दूसरे एलिगेशन की कि पीरियड्स के टाइम में हिंदू मंदिरों में औरतों को नहीं घुसने दिया जाता, ये बिल्कुल गलत है। ये मंदिर में एंटर करने वाले की खुद की श्रद्धा होती है कि वो मंदिर में जाना चाहता है या नहीं। ये तो हो गई एलिगेशंस का क्लेरिफिकेशन। लेकिन भैया, यहाँ पर ये जो लाल पानी निकलता है उसके बारे में साइंस का तो ये कहना है कि ये देवी का कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ये तो विज्ञान का चमत्कार है। लेकिन साइंस के बारे में जानने से पहले समझते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में कि इस मंदिर की एक्चुअल कहानी क्या कही जाती है। कुछ परिस्थितियों के चलते देवी सती ने खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। जब भगवान शिव को ये बात पता चली तो वो काफी ज्यादा दुखी हो गए और क्रोधित भी हुए। जब वे देवी सती के शव को लेकर जा रहे थे तो वो काफी ज्यादा क्रोध में थे, और ये देखकर सभी देवी देवता डर गए कि हो सकता है कि अब भगवान शिव सृष्टि का ही अंत कर दें। ऐसा होने से रोकने के लिए और देवी सती से भगवान शिव का मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो पूरे भारतवर्ष में करीब 51 जगहों पर जाकर गिर गए। जहां पर भी देवी के शरीर का अंग गिरा है या आभूषण गिरा है वो जगह एक शक्ति पीठ माना जाता है, और जिस जगह पर देवी की योनि गिरी है वो जगह कहा जाता है कामाख्या शक्ति पीठ। ये कोई मंदिर नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है, यहाँ पर मेला भी लगता है, लेकिन ये एक शक्ति पीठ है। तो ये थी कामाख्या शक्ति पीठ की हिस्ट्री। अब जानते हैं कि यहाँ के लाल पानी के बारे में विज्ञान
विज्ञान क्या कहता है। देखो ये मंदिर है असम में, और असम का जो पानी है वहां पर आयरन का बहुत हाई कंटेंट है। यहाँ के पानी में हल्की सी लालिमा नॉर्मली पाई ही जाती है, और इसी वजह से इस एरिया में आयरन फिल्टर की मैन्युफैक्चरिंग और इसका बिजनेस काफी ज्यादा फल फूल रहा है। तो पहली बात तो यहाँ का जो पानी है उसमें आयरन कंटेंट ज्यादा है, जो ब्रह्मपुत्र की नदी में भी पाया जाता है। लेकिन नॉर्मल टाइम में ये जो आयरन के पार्टिकल्स होते हैं ये नदी की तल पे बैठे रहते हैं, इसलिए आपको नदी का पानी क्लियर दिखता है। ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो मंदिर है ये एक ऐसे माउंटेन पे बना हुआ है जो कि सिनाबर का है। इसको लोग चिन्नबर, सनबर या चिनाबार भी बोलते हैं। लोग इसे कुछ भी कहे, बेसिकली ये होता है मरकरी सल्फाइड जो लाल रंग का होता है, और इसी को इस मंदिर में बहुत से लोग सिंदूर या कामाख्या देवी का सिंदूर बोलकर बेचते भी हैं। तो जब बारिश का महीना आता है, मानसून आता है, तो पानी की वजह से ये मरकरी सल्फाइड का लाल रंग का पानी जगह जगह पर भर जाता है, जो देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि सब जगह खून ही खून है। ब्रह्मपुत्र नदी में जब बारिश के समय उफान आता है तो तल पर जो आयरन पार्टिकल्स रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से नदी का ये जो पानी है वो लाल रंग का दिखने लगता है। अब ये आयरन पार्टिकल्स और मरकरी सल्फाइड का ये जो मिला जुला इफेक्ट है ना, इसकी वजह से इस एरिया का पानी पूरी तरह से लाल हो जाता है। तो देखो ये तो था साइंस का पर्सपेक्टिव। इस लाल पानी के पीछे की दो वजह है, आयरन पार्टिकल और मरकरी सल्फाइड। और बेसिकली इंडिया में 4 महाशक्तिपीठ है, जिनमें से कि 2 कामाख्या देवी और हिंगलाज, ये दोनों ही ऐसी पहाड़ियों पर स्थित हैं जहां पर चिनाबार बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। हालांकि हिंगलाज का मंदिर पाकिस्तान में है, लेकिन ये पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था और इसको हिंगुला भी कहते हैं। अब क्या ये कोई कोइंसिडेंस है कि चिनाबार के ही पहाड़ों के ऊपर ये महाशक्तिपीठ क्यों बनाए गए? तो मैं आपको बता दूं ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। संस्कृत में चिनाबार को हिंगुल कहते हैं, और जो दूसरा महाशक्तिपीठ है वो हिंगुल ही है, मतलब हिंगलाज का मंदिर। मतलब प्राचीन काल के लोगों को इस बात की समझ थी कि ये पहाड़ के ऊपर जो मटेरियल है इसका नाम क्या है। वैसे तो आज के मॉडर्न साइंस में मरकरी सल्फाइड का कोई ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि प्राचीन समय में इसको दिमाग पर कंट्रोल करने के लिए लोग यूज करते थे। हो सकता है कि शायद यही रीजन हो कि इंटेंशनली चिनाबार के ही पहाड़ों के ऊपर ये 2 महाशक्तिपीठ बनाए गए हों। ये जो चिनाबार होता है मरकरी सल्फाइड, ये मरकरी का रॉ ओर होता है। इससे मरकरी निकालते हैं, और मरकरी एक टाइम पर रॉकेट फ्यूल्स की तरह भी यूज करते थे। हालांकि अब इसका यूज बंद हो गया है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि प्राचीन समय के विमान शास्त्र में जो बड़े बड़े विमान हवा में उड़ते हुए बताए गए थे उनमें मरकरी का ही यूज एज ए फ्यूल किया जाता था। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये जो मरकरी सल्फाइड के पहाड़ हैं इनको शक्ति पीठ का नाम देने के पीछे यही रीजन है कि प्राचीन समय के लोगों के लिए ये शक्ति के सोर्स थे। यहाँ पर ये जो मरकरी पाया जाता था वो उसको एज ए फ्यूल यूज करते थे। अब बात आती है कंक्लूजन की। तो सबसे पहले भगवान शिव और देवी सती की ये जो कहानी बताई जाती है, क्या ये सत्य है? तो देखिए आज से 1000 साल बाद हमारी जो सिविलाइजेशन है उसका भी कोई सबूत नहीं बचेगा। आने वाली पीढ़ी है उनको नहीं भी पता होगा कि शायद हम 5G यूज करते थे या यूट्यूब पर वीडियोस बनाते थे। वो सभ्यता अपने आप को एडवांस समझेगी और हमको आदिवासी समझेगी, और इसी को कहा जाता है द सिलूरियन हाइपोथेसिस। एक बड़ी महाप्रलय के बाद, एक डिस्ट्रक्शन के बाद जो नई पीढ़ी आती है उसको इस बात का नॉलेज नहीं होता कि हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे भी ज्यादा एडवांस थे, और शायद हमारे साथ भी यही हो रहा है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमसे पहले जो लोग इस धरती पर रहा करते थे शायद वो हमसे भी ज्यादा नॉलेज रखते थे, हमसे भी ज्यादा एडवांस थे। तो समय के साथ साथ ये जो साइंटिफिक चीजें हैं ये कहानियों का रूप लेती गई, इनका स्वरूप बिगड़ता गया, और आज हमको नहीं मालूम कि असली सच्चाई क्या है। हमको नहीं मालूम कि ये जो शक्तिपीठ है उनका वाकई में एज ए फ्यूल सोर्स की तरह यूज किया जाता था या नहीं। और साइंस ने ये जो रीजन दिया है लाल पानी के पीछे, ये कहीं ना कहीं मुझे खोखला सा लगता है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो जब भी इस एरिया में बारिश होगी इस जगह का पानी लाल हो जाया करेगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। ये पानी लाल तभी होता है जब कहा जाता है कि देवी के पीरियड्स आए होते हैं, और ये साल में केवल एक ही बार होता है। तो बेसिकली जो लोग केवल साइंस पर बिलीव करते हैं उनके द्वारा दिया गया ये जो तर्क था आयरन के कंटेंट का और मरकरी सल्फाइड का, ये तो बेसिकली यहाँ पर फेल होता दिखाई देता है। लेकिन एक और लॉजिक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसका रंग हल्का सा लाल होता है, उसको आप मान सकते हो सिंपल ब्लड, इस धरती का सिंपल ब्लड जो कि इम्प्योर नहीं होता। लेकिन जब बारिश के समय में ये जो इम्प्योरिटीज नीचे से उठकर आ जाती हैं और इस पानी का रंग डार्क रेड हो जाता है, और साथ ही बारिश की वजह से इस पानी में मरकरी सल्फाइड भी मिल जाता है, तो ये जो पानी है ये इम्प्योर हो जाता है, इसे आप यूज नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे कि नॉर्मल ब्लड की बजाय पीरियड्स के टाइम निकलने वाला ब्लड इम्प्योर होता है, और ये कोई धार्मिक मिथ नहीं है, ये एक्चुअली साइंटिफिक फैक्ट है। तो शायद पीरियड्स के साथ इस ब्लड को रिलेट करने का रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं उनको ये मैसेज दिया जा रहा हो कि ये जो बारिश के टाइम डार्क रेड कलर का जो पानी होता है इससे आप दूर रहें, इसको यूज ना करें, क्योंकि इसके अंदर मरकरी सल्फाइड मिला हुआ है। और मैंने एक रिसर्च पेपर देखा था जहां पर एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पाया गया था कि मरकरी सल्फाइड ह्यूमंस के ऊपर न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट
इफेक्ट क्रिएट करता है, ये उनके नर्वस सिस्टम को खराब करता है। तो देखो पुराने जमाने में चीजों को समझाने के लिए इस तरीके की साइंटिफिक लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता था, क्योंकि तब के लोग इन सब चीजों को नहीं समझते थे, नहीं मानते थे। लेकिन अगर किसी को बहुत सिंपल तरीके से समझाना हो, बारिश के समय में ये जो डार्क रेड कलर का पानी है इसको यूज नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अपवित्र है, बहुत ही ज्यादा इम्प्योर है, उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उसको किसी फीमेल के पीरियड्स के साथ जोड़ दिया जाए। इस एग्जाम्पल के थ्रू उस चीज को अगर समझाया जाएगा तो लोग बड़ी आसानी से उस चीज को समझेंगे। तो देखो मैं कोई अक्षय कुमार नहीं हूं जो ये बोलता है कि भगवान पर दूध चढ़ाना गलत होता है, मंदिरों में जाना गलत होता है, अपना पैसा बर्बाद मत करो। भैया आपकी मर्जी है, आपको जहां जाना है, जो करना है आप करो। बेसिकली इस मंदिर से रिलेटेड ये जो कहानियां हैं जो लोग बताते हैं वो केवल एक अधूरा सच होता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इस मंदिर के ऊपर गलत एलिगेशंस लगाए जाते हैं, उनका हमने क्लैरिफिकेशन भी दिया। साइंस इस लाल रंग के ब्लड के बारे में जो तर्क देता है उसका खोखलापन भी हमने बताया, और साथ में हमने इस पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर किया कि हो सकता है यहाँ पर पीरियड्स वाली बात को इसीलिए लाया गया ताकि लोग यहाँ के पानी की इंप्योरिटी के बारे में अवेयर हो सके। यार बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसे वीडियो को लाइक करना और अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।